सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 20 अक्टूबर 2020 कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु सप्तम पाठ है। संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक होता है। इस पाठ का अपन ने हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था, तो आज अपन इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तराणि। पहला प्रश्न है उच्चारणम कृते, उच्चारण करें कीजिए। अभवत, अगतयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्। ठीक है, इनको आपको ऐसे कैसे इनको अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक। दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयते। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण ये हैं, इनका अनुसरण करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे उदाहरण आया वसति स्म है, वसतः स्म है, वसंती स्म है, ये प्रथम पुरुष में है। तो जैसे पूजति स्म है और पूजति स्म है। पूजते, देखो ये विद्यार्थियों ये गलत है, पूजति नहीं आता है, पूजयति आता है। पूजयति स्म है। ठीक है, और इधर आएगा पूजयत है, पूजयत स्म है, और इधर आ जाएगा पूजयंती स्म है, पूजयंती स्म है। इसके बाद में रक्षतः स्म है, इधर आ जाएगा रक्षति स्म, रक्षति स्म है, रक्षतः स्म है, और रक्षन्ति स्म है, रक्षन्ति स्म है। इधर है चरति स्म है, चरतः स्म है, और चरन्ति स्म है, चरति स्म है, चरतः स्म है, और चरन्ति स्म है। इसके बाद में करोति स्म है, कुरुतः स्म है, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म है। ठीक है, आगे है ये पूजति नहीं है, पूजयति आता है, पूजयति स्म है, पूजयतः स्म है, पूजयन्ती स्म है। ठीक है, अब आगे आएगा रक्षति स्म है। ये इनके उत्तर हैं, देखिए इनके उत्तर हैं ये। ठीक है, अब आगे चलेंगे ख। तो प्रथम पुरुष में आया एक वचनम और द्विवचनम, ठीक है, और बहुवचनम। ठीक है, तीनों वचनों में आया। जैसे एकतयत, एकतयताम, अकतयन, और एकतय है, एकतयत, एकतयताम, अकतयन, अकतय है, अकतय। अच्छा, ये देखो इसमें ये अकतय नहीं आएगा, ये पूज धातु से आ गया। अकतयत, एकतयताम, अकतयन, और अपूजयत, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयताम, अपूजयन, और अरक्षत। अरक्षत का हो जाए, अरक्षत के बाद में अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन, अरक्षन, अरक्षन। ठीक है, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन, अरक्षयन। ये हो जाएगा इसका। अब आगे है ग। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अवस है, अवस है। मध्यम पुरुष में अवस, अवसतम, अवसत, अपूजय है, अपूजय है, अपूजयतम, अपूजयत,
अपूजयत, और अचरत अचरताम अचरन अचरह, अचरह आ जाएगा यहाँ पे, अचरह अचरह, और अचरतम अचरतम अचरत। ठीक है, अब आगे ये इनके उत्तर आगे। अगला है उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम, अलिखम अलिखाव अलिखाम अलिखाम। ठीक है, और इसमें आ जाएगा अरचयम 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 अरचयाव अरचयाम। अरचयाम। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जैसे प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, तपः प्रभावात के सखाया जाता, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए? पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो उस तपस्या करने के कारण कौन जो है जंगल में उसके मित्र हो गए? तो हिंसक पशु है, हिंसक पशु भी जो है पार्वती के मित्र हो गए थे। अगला प्रश्न है, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छते, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छते, पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर गई थी। ठीक है, कै शमशानी वसती, कौन शमशान में रहता है? मरघट में रहता है, शिव है। ब्रह्मचारी जो आया था वो कहता है कि वो तो शमशान में रहता है, इस प्रकार से उसने वर्णन किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। ठीक है, शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। इसके बाद में वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशते, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है? तो शिव है, भगवान शिव जो है वो स्वयं ही प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये है आपका तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है चौथा, क का कम काम प्रति कथयति। ठीक है, तो ये देखो, ये प्रश्न जो है इसको क का कौन और किसको कहता है ये वाक्य? जैसे यह है, वत्से त्वं तपः कठिनम भवति, वत्से तपः कठिनम भवति, ये कौन कहता है? माता। ठीक है, किसको कहती है? पार्वती को। इसके बाद में अहम तपः एव चरिष्यामि, ये कौन कहती है? ये कहती है हम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। ये देखो, ये कहती है पार्वती, यहाँ पे पार्वती आएगा। किसको कहती है? मातरम, माता को कहती है। ठीक है, पार्वती कहती है माता को। इसके बाद में है, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, दृढ़ संकल्पी कभी धैर्य नहीं त्यागते हैं, ये कौन कहती है? पार्वती कहती है। किसको? विजयाम, विजया को कहती है। इसके बाद में अपर्णा इति नामना त्वं प्रतिथा, अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हुई हो, ये विजया कहती है। किसको? पार्वती, पार्वती को कहती है। आगे, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ, कौन कहता है? शिव है। किसको? पार्वती को। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म आदि का प्रमुख साधन है, कौन कहता है? वटु, वटु रूपधारी शिव है। किसको? पार्वती को। पार्वती। आगे है, अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, कौन कहता है? शिव है। किसको कहता है? पार्वती, पार्वती को कहता है। ठीक है, तो ये वाक्य ये
कौन कहने वाला है और ये किसको कहने वाला है, ये सब इसमें उत्तर दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आज यहीं तक अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको अपनी कॉपी में जो है इनको गृह कार्य के रूप में करना है। ठीक है, धन्यवाद।